बड़े सवाल, क्या सच में ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता बंगाल में हार सकती है? और अगर हाँ, तो आखिर ऐसा क्या बदल गया कि 15 साल से जो सत्ता अटूट लग रही थी वह अचानक गिर गई? पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से अलग रही है। पहले 34 साल तक वामपंथ की राज, फिर ममता बनर्जी का दौर, और ऐसा लगता था कि यह बदलाव आसान नहीं होता। लेकिन 2026 के चुनाव ने साबित कर दिया कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। जनता जब तय कर लेती है तो सबसे मजबूत किले भी गिर जाते हैं। अब अगर हम सीधे मुद्दे पर आए तो यह सिर्फ चुनाव हारने की कहानी नहीं है, यह भरोसे के टूटने की कहानी है। जनता के भरोसे टूटने की कहानी, क्योंकि किसी भी सरकार की असली ताकत उसकी छवि नहीं होती, बल्कि जनता का भरोसा होता है। और इस बार लगता है कि वही भरोसा धीरे धीरे बंगाल में खत्म हो गया। देखिए, शुरुआत में ममता बनर्जी ने बंगाल में बहुत उम्मीद जगाई थी। उन्होंने वामपंथ को हटाया, लोगों को लगा कि अब बदलाव आ जाएगा। बहुत सारी योजनाएं आई, खासकर महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं आई, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी ममता बनर्जी का। लेकिन समय के साथ एक चीज धीरे धीरे बदलने लगी, और वह था ग्राउंड लेवल पर सिस्टम। ममता बनर्जी ने ग्राउंड लेवल कुछ देखा ही नहीं। जब कोई भी सरकार लंबे समय तक रहती है तो नीचे के स्तर पर निरंतर कमजोर होने लगते हैं। स्थानीय नेताओं का व्यवहार बदलने लगता है, भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ने लगती हैं, और आम आदमी को लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं वो जा रहा है तो उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। यही चीज बंगाल में भी देखने को मिली। जब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सत्ता विरोधी लहर थी, तो इसका जवाब है आधा हाँ आधा नहीं। क्योंकि इस बार सिर्फ नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक विकल्प भी था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि लंबे समय से जमीन पर काम किया, यानी ग्राउंड पे काम किया। 2016 में जहां वो लगभग ना के बराबर थी, 2021 में मुख्य विपक्ष यानी, और 2026 में सत्ता तक पहुंच गई। अब यह अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे तैयार किया गया आधार था। अब बात करते हैं महिलाओं की, जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। लेकिन इस बार वही वोट बैंक कमजोर पड़ा, क्योंकि योजनाएं एक तरफ थी लेकिन सुरक्षा का मुद्दा दूसरी तरफ था। जब समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं तो महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराती हैं। तो सिर्फ आर्थिक मदद काफी नहीं होता है महिलाओं के लिए। लोगों को लगता है कि सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है, और वह यही सोच वोट में बदल जाती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला बंगाल में। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन असर बहुत बड़ा पड़ा। अगर हम मुस्लिम वोटर की बात करें तो यह भी एक दिलचस्प पहलू है। लंबे समय से यह माना जाता है कि यह वोट बैंक पूरी तरह एक तरफ है, ममता बनर्जी की तरफ है, लेकिन इस बार ऐसा पूरी तरह नहीं दिखा। खासकर युवा वर्ग में सोच बदलती नजर आई। आज का युवा सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं चाहता, वह नौकरी चाहता है, शिक्षा चाहता है, और भविष्य की बात करता है। अगर उसे लगता है कि कोई और विकल्प बेहतर दे सकता है तो वह बदल भी सकता है। यही बदलाव चुनाव में थोड़ा बहुत देखने को मिला। अब आते हैं मध्यम वर्ग यानी कि भद्रलोक पर। यह वर्ग हमेशा से बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यही वह लोग हैं जो सोचते हैं, सवाल करते हैं और माहौल को बनाते हैं। जब इस वर्ग को लगता है कि सिस्टम में गिरावट आ रही है तो वह चुप नहीं रहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अगर गड़बड़ी दिखती है तो वह सीधा असर इसी वर्ग पर पड़ता है, और इस बार शायद यही वर्ग बदलाव के पक्ष में गया। वर्ग बदलाव के पक्ष में ही गया। अब हमें एक और बड़ा फैक्टर था, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल का अंतर।
उत्तर बंगाल के लोगों को लंबे समय से लगता था कि उन्हें उनके साथ उपेक्षा हो रही है। विकास का फोकस कोलकाता और आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह रही है। वहीं दक्षिण बंगाल के स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और सिंडिकेट जैसे गुंडे माफिया जैसे मुद्दे लोगों को परेशान कर रहे थे। जब दोनों तरफ की नाराजगी एक साथ जुड़ जाती है तो चुनावी नतीजे बदल जाती हैं। यही बंगाल में हुआ था इस बार 2026 में, यही इस बार हुआ। अब संगठन की बात करना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी ने इस बार सिर्फ बड़े नेताओं पर भरोसा नहीं किया बल्कि बूथ लेवल तक काम किया। हर क्षेत्र में कार्यकर्ताएं सक्रिय रहे, लोगों ने सीधा संवाद किया। जब वोटर को यह भरोसा मिल जाता है कि उसका वोट सुरक्षित है और उसकी आवाज़ सुनी जा रही है तो वह खुलकर वोट करता है, वो दिल खोल कर वोट देता है। यह भी एक बड़ा कारण रहा बंगाल में। जब आर्थिक मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल में, बेरोजगारी, उद्योगों की कमी और युवाओं का पलायन, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसे लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। जब युवा अपने राज्य से बाहर काम करने जाता है और वहाँ बेहतर अवसर देखता है तो वह तुलना करता है, और जब वही वह चुनाव के समय वापस आता है तो उसकी नाराजगी में बदल चुकी होती है। यह सिर्फ वादे नहीं है बल्कि परिणाम चाहता है। अब एक और बात जो चुनाव में दिखी वो थी जाति और सामाजिक समीकरण। मटुआ, राजवंशी और अन्य समुदायों ने इस बार बड़ी भूमिका निभाई चुनाव में। उन्होंने जा कर वोट किया। जब कोई समुदाय यह महसूस करता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो उसका रुख बदल जाता है। बीजेपी ने इन समुदायों तक पहुंच बनाई, ग्राउंड पर काम किया, उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याएं को सुना और उन्हें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। इसका फायदा उन्हें चुनाव में दिखा। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ममता बनर्जी की हार है या फिर बड़े बदलाव की शुरुआत है। देखिए, राजनीति में कोई भी नेता स्थायी रूप से हार या जीत में नहीं रहता, हमेशा सत्ता बदलता रहता है। ममता बनर्जी जैसी नेता जमीन से जुड़ी हैं और यह वापसी करना भी जानती हैं, इसलिए यह मान लेना कि राजनीति खत्म हो गई है तो सही नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि हार एक बड़ा संदेश देता है। जनता अब सिर्फ छवि या पुराने कामों के आधार पर वोट नहीं करती, वो वर्तमान को देखती हैं, उसके आधार पर वोट करती हैं, अपनी समस्याएं को देखती हैं, उसके आधार पर वोट करती हैं और उसी के आधार पर फैसला भी लेती हैं। अब बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जीतना तो आसान नहीं होता है लेकिन उसे बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। अब लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, रोजगार के मामले में, सुरक्षा के मामले में, विकास के मामले में, इन सब पर काम करना होगा बीजेपी को। अगर नई सरकार इन उम्मीदों पर खरी उतरती है तो उसे समर्थन मिलेगा जनता के द्वारा, बंगाल के द्वारा। लेकिन अगर वही पुरानी गलतियां दोहराई गई जो ममता बनर्जी ने दोहराया था तो जनता फिर से बदलाव कर सकती है। अंत में समझना जरूरी है कि चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है बल्कि सोच बदलने का संकेत है। बंगाल की जनता ने सिर्फ दिखा दिया कि चुप जरूर रहती है लेकिन जब फैसला करती है तो बहुत बड़ा फैसला करती है, और वही लोकतंत्र की असली ताकत है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।